क्या आप टीडीएस पेमेंट कर रहे हो तो आपको नए एक्ट के बारे में नए चेंजेस तो पता ही होंगे। नहीं पता है तो चलिए आज हम उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे टीडीएस पेमेंट के लिए। जिस तरीके से आप पहले टीडीएस पे करते थे, एग्जाम्पल 194C कॉन्ट्रैक्टर के लिए, 194J आपके प्रोफेशनल के लिए, तो अभी वैसा नहीं होगा। अभी आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन सर्च करना है। आप पिछला सेक्शन अगर सर्च करने जाओगे इनकम टैक्स के एक्ट पे ई पे में आपको सेक्शन नहीं दिखेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज डिस्क्रिप्शन के थ्रू सर्च करना है, ना कि सेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट है, जब आप इनकम टैक्स एक्ट पे जाओगे पोर्टल पे के ऊपर, आपको ई पे टैक्स में जाने के बाद में आपको ऑप्शन दिया जाएगा पैन या टैन, कुछ भी यूज कर सकते हो। ये ध्यान में रखिए, जैसे आप पैन मेंशन कर दोगे तो आपको सिर्फ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, इतना ही पूछते जाएगा, इतना ही पे करते आएगा। इंपॉर्टेंट ये, जब आप टीडीएस पे कर रहे हो तो आपको टैन के थ्रू ही आगे जाना है। नेक्स्ट, कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए एक्ट में सेक्शंस के ऊपर कोई वैल्यू नहीं दी है, बट कोड्स के ऊपर वैल्यू दी है। सेक्शन बहुत सिंपल है, 392, 393, 394, जो सिर्फ टीडीएस रन करेंगे सैलरी, नॉन सैलरी और अदर्स के लिए। सेक्शन इतना वैलिड नहीं रहेगा, बट कोड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये याद रखिए, कोड्स के थ्रू ही आपको पेमेंट्स करनी है और डिस्क्रिप्शन के थ्रू पेमेंट करनी है। एक चलन में आपको 20 कोड्स अलाउ होंगे। यदि उससे ज्यादा आपके पास कोड्स है, बट इतने होते नहीं है, बट इन केस अगर हो गए तो आपको नेक्स्ट चलन जनरेट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, डिस्क्रिप्शन, कोड और टैन का यूज करना, ये ध्यान में रखिए। लास्टली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाओगे, ई पे टैक्स में जाओगे, तो वहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2025 सेलेक्ट करना, अगर आपको 26-27 से आगे पेमेंट करनी है। होपफुली आपको ये वीडियो काम में आएगा टीडीएस पेमेंट्स के लिए। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बरकरार रहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। धन्यवाद।